मनुष्य उसको कहते हैं जिसको भलाई और बुराई का ज्ञान हो और जो अपने साथ होने वाली भलाई और बुराई को जानता हो। अतः मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह जिसको बुराई जानता है उसको दूसरों के साथ न करे, और यदि कर चुका है तो उसको दोहराए नहीं। बुराई का त्याग करने मात्र से मनुष्य भला हो जाता है। बुराई के साथ भलाई, झूठ के साथ सत्य, ईमानदारी के साथ बेईमानी तो प्रायः सब में रहती है, पर साधक को सर्वथा बुराई रहित होना है। भलाई करने की अपेक्षा बुराई न करना श्रेष्ठ है, परंतु भलाई न करने की अपेक्षा बुराई करना अधिक हानिकारक है। दूसरे की हानि करने से अधिक हानि हमारी ही होगी, कारण कि हमारी सामर्थ्य सीमित होने से हम दूसरों की हानि भी सीमित ही करेंगे। पर प्रकृति बदला लेगी तो हमारी अधिक हानि करेगी, क्योंकि प्रकृति की सामर्थ्य असीम है। इसलिए अपना कल्याण करना हो तो बुराई का त्याग करना होगा। बुराई का त्याग करना ही मनुष्य का वास्तविक पुरुषार्थ है। बुराई का त्याग भलाई का मूल है। बुराई का त्याग करने से भलाई स्वतः होगी। भलाई करने से भलाई के अभिमान और फल का त्याग करना कठिन होता है और भलाई भी सीमित होती है, पर बुराई का त्याग करने से भलाई के अभिमान और फल का त्याग अत्यंत सुगम हो जाता है। भलाई के अभिमान और फल का त्याग होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, क्योंकि भलाई या बुराई का फल भोगने के लिए ही पुनर्जन्म होता है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर ले कि शरीर की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से हम सब एक हैं, तो बुराई नहीं होगी, क्योंकि अपने साथ बुराई कोई नहीं चाहता और कोई नहीं करता। एक ही सूर्य हमें प्रकाश देता है, एक ही हवा हमें श्वास लेने देती है, एक ही जल हमारी प्यास बुझाता है, एक ही भूमि हमें रहने का स्थान देती है। अतः जल, भूमि आदि के नाते हम सब एक हैं। पृथ्वी एक है, जल एक है, वायु एक है, तेज एक है, आकाश एक है, अहम एक है और अहम का आधार भी एक है। धातु चीज एक ही है। किसी को अपना और किसी को पराया मान लेने से ही भेद और संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए साधकों को जैसे अपना शरीर दिखता है, ऐसे ही स्वतः स्वाभाविक दूसरे का शरीर दिखना चाहिए, और जैसे दूसरे का शरीर दिखता है, ऐसे ही स्वतः स्वाभाविक अपना शरीर दिखना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे हमारा इस शरीर में स्नेह है, ऐसे ही दूसरे शरीर में भी स्नेह हो, अथवा जैसे दूसरों के शरीर की उपेक्षा है, ऐसे इस शरीर की भी उपेक्षा हो। हमारा शरीर और तरह का दिखे तथा दूसरों के शरीर और तरह के दिखे, यह गलती है। जब हम संसार से कुछ चाहते हैं तब बुराई पैदा होती है। कामना के रहते मनुष्य सर्वथा बुराई रहित नहीं हो सकता। जो किसी को भी अपने से अलग मानता है और किसी से कुछ भी चाहता है, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी अथवा भक्ति योगी, कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। वह न सेवा कर सकता है न प्रेम। सेवा के लिए सभी अपने हैं और अपने लिए भगवान अपने हैं। अपने पास जो कुछ है वह सब भगवान का है और संसार की सेवा के लिए मिला है। इस प्रकार जो किसी को अपने से अलग नहीं मानता और किसी से कुछ नहीं चाहता, उसके जीवन में कोई भी बुराई नहीं आती। जिसके जीवन में कोई भी बुराई नहीं आती, वह महामानव अर्थात सबसे बड़ा आदमी होता है।